नमस्कार किसान भाइयों, इस समय पर मैं हूं अलीगढ़ की गल्ला मंडी में और यहाँ पर देखिए दो तरह का गेहूं देखने को मिल रहा है। ये देख सकते हो, एक ये जो हाथ है इसमें जो गेहूं है ये है बारिश के बाद का कटा हुआ, और ये वाला है ये है बारिश के पहले का कटा हुआ। तो दोनों के कलर में अंतर देख सकते हो, किस तरह का कलर देखने को मिल रहा है। तो क्या इसके कलर में अंतर है तो भाव में अंतर आया है या नहीं आया है, पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। वहीं लगातार गेहूं के भाव में तेजी देखने को मिल रही है, तो कितनी तेजी आई है आज वो भी आपको बताया जाएगा और पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। अलीगढ़ मंडी में गेहूं आता है, धान आता है, सरसों आती है और बाजरा मक्का सभी आते हैं, सभी के भाव की जानकारी आपको देंगे। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर अभी कैंटर खाली हो रही है और ये देखिए धीरे धीरे गेहूँ यहाँ पर आ रहा है। और कुछ आप अब देखिए किसान भाइयों, आज आपको दिखाते हैं सरसों। यहाँ पर सरसों भी साफ हो रही है और सरसों क्या भाव की है इसकी जानकारी भी आपको दी जाएगी। ये देखिए इस तरह की सरसों यहाँ पर देखने को मिल रही है, ये देखिए। तो क्या सरसों में भी तेजी आई है या नहीं आई है, या फिर स्थिर भाव बने हुए हैं, पूरी जानकारी सरसों के भाव की भी दी जाएगी। नमस्कार भैया। तो भैया सबसे पहले ये बताइए, हमारे किसान भाइयों के लिए खुशखबरी है या नहीं है? किसान भाइयों के लिए खुशखबरी है, तो रेट बढ़ा हुआ है गेहूँ का। अच्छा, रेट बढ़ा हुआ है गेहूँ का, और गेहूँ ही सबसे ज़्यादा अलीगढ़ मंडी में आ रहा है। हाँ, गेहूँ आ रहा है, फिलहाल तो गेहूँ का सीजन चल रहा है, गेहूँ आ रहा है। गेहूँ आ रहा है और हमारे किसान भाई भी ये देखना चाह रहे हैं कि जो गेहूँ में खुशखबरी आ रही है नहीं आ रही है। तो आपने सबसे पहले बता ही दिया कि गेहूं के जो भाव बढ़े हुए हैं, तो हमारे किसानों के लिए लगातार खुशखबरी मिल रही है देखने को। तो सर आवक कितनी है आज? आवक भैया मानो 10,000 बोरियाँ। 10,000 बोरियाँ की, और जितनी मतलब जो है भाव में तेजी आती जा रही है उतना मतलब जो है आवक भी बढ़ती जा रही है। आवक ही बढ़ेगा, रेट ही बढ़ रहा है और रेट बढ़ भी रहा है। अच्छा, हमारे किसान भाइयों का सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या 2585 को भी पार कर जाएगा गेहूँ? ये 2585 हमने कल भी कहा था, ये लगभग आपका कर जाएगा 2585 सरकारी रेट में पहुँच जाएगा अप्रैल के लास्ट तक और जून के पहले हफ्ते तक। तो देखिए हमारी उम्मीद है यही लग रही है। जिस तरह से अनुमान लगाया जा रहा है कि गेहूं में लगातार तेजी आ रही है, तो आने वाले कुछ समय में 10 से 15 दिन के अंदर अंदर हो सकता है गेहूं 2600 तक पहुंच जाए। और जब ये 2600 तक पहुंच जाएगा तब उस समय पर हमारे किसान भाइयों को खुशी मिलेगी कि भाई जो किसान भाई 2200 रुपये 2300 रुपये में मना कर गेहूँ दे रहे थे, आज 2600 रुपये गेहूँ बिक रहा है। और जब ये तेजी आएगी तब सरकारी केंद्रों वाले भी कहेंगे भैया हमारे यहाँ भी ले आओगे। हाँ, वो कहेंगे, पिछले साल की तरह भी कहेंगे। और जब गेहूँ जो है मद्दा बिक रहा था तब उनकी साइड चालू नहीं थी। हाँ, कहीं पर बोरियाँ नहीं आ रही थी, ये सब। अब तो गेहूं की लेवाली में सारे निकले हुए हैं, वो चीज़ किसान भाइयों के लिए बढ़िया है और इसका असर भी देखने को मिल रहा है मार्केट में। अच्छा, 3-4 दिन से देखने को व्यापारियों को ये लग रहा था कि बम्पर पैदावार आ रही है। हाँ, वो चीज़ लग रहा है थोड़ा। और इस बार जो पैदावार जो घट गई, पैदावार क्षेत्रफल में बढ़ा हुआ है। आपका गेहूं भी पैदावार ठीक ठाक निकल रही है। नहीं, आलू का क्षेत्रफल बढ़ा हुआ है, गेहूं का भी क्षेत्रफल बढ़ा हुआ है, सरसों का भी क्षेत्रफल बढ़ा हुआ है। व्यापारी इसी बात को कहते हैं कि क्षेत्रफल बढ़ गया। तो ये क्षेत्रफल कैसे बढ़ जाएगा, जमीन तो कम हो रही है। ये जमीन नहीं, आंकड़े जो बताए जा रहे हैं, आंकड़ों का खेल है सारा। हाँ, आंकड़ों में जो बताया जा रहा है, पैदावार भी ठीक ठाक बताई गई है इस बार। आपको मालूम है गेहूँ की पैदावार भी ठीक ठाक बताई है इस बार पिछली सारी कंपेरिजन से। नहीं जितने, अच्छा तुम्हारे पास भी किसान आते हैं तो ये कहते हैं बारिश के कारण जो पैदावार कम हो गई हमारी। बारिश के कारण गेहूँ की क्वालिटी पर असर पड़ा है, क्वालिटी गेहूँ की बिगड़ गई है, बारिश की क्वालिटी खराब हुई है। क्वालिटी खराब हो गई और क्वालिटी की वजह से रेट डाउन रहे शुरुआत में। हाँ, शुरुआत व्यापारी ये सोच रहे थे कि क्वालिटी खराब बता के ले लो। नहीं, ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में जो रेट चल रहा था, क्वालिटी तो सारी अपनी यूपी की जहाँ पे बारिश मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट यूपी में पूरे में पड़ी हुई है, तो क्वालिटी तो सारी एक सी आ रही है। सभी जगह खराब है, सभी जगह। अच्छा, मैंने अभी एक गेहूँ देखा जो बारिश से पहले कटा हुआ है। मैंने अपने किसान भाइयों को भी दिखाया शुरुआत में ही कि एक गेहूँ जो है बारिश के बाद कटा है, एक गेहूँ बारिश से पहले कटा है। दोनों गेहूं में कितना अंतर है? तो कलर में काफ़ी अंतर है, देखने में अंतर है, क्वालिटी में अंतर है, आपने दिखाया हुआ उससे। अच्छा, उस पर ग्राहक भी एकदम से टूट के पड़ रहे हैं। भैया उसकी क्वालिटी का फर्क है ना, उसमें देखो, आपने देखा उसमें थोड़ा गोल्डन पल्सा जा रहा है, चमक ज़्यादा बढ़िया है, पूरा पका हुआ है। तो बारिश से हो जाता है उसमें थोड़ा गेहूँ थोड़ा काला हो जाता है, हल्का में सफ़ेद पंसा आ जाता है। अच्छा, उसकी आड़ती 2850 रुपये मांग रहे थे भैया। वो खाने वालों में तो आपका कोई रेट नहीं है, 2700 बिक जाए, 2800 बिक जाए, 2850 बिक जाए, वो खाने वाले ले जाते हैं। तो वो 2800 तक बिक जाएगा, बिक जाएगा। क्वालिटी की बात है, सबसे बड़ी बात है क्वालिटी की बात है। लगभग यहाँ पर जो है अलीगढ़ मंडी में रोजाना गेहूं की बात करें तो खाने वाले लोग ही कम से कम 1000 लोग आ जाते होंगे। 1000 आ जाते हैं, आराम से आ जाते हैं। 1000 आ जाते हैं। अगर वो 3-3 कुंटल भी लेके जा रहे हैं तो 3000 किलो गेहूँ बिक जाएगा खाने वालों के लिए। तो बहुत बड़ी मात्रा में मतलब जो है यहाँ तो ये देखो क्वालिटी, अगर क्वालिटी बढ़िया आपकी गेहूँ की बढ़िया है तो उसे क्या अर्थ किया
खाने वाले के लिए बेचता है उसे, ताकि किसान को भी कुछ ना कुछ उस पर फायदा हो। हाँ, किसानों को फायदा हो भाई। चक्कर में वो डायरेक्ट मिल वालों को नहीं दे देता, पहले वो कोशिश करता है उसे बेचने की, उसकी क्वालिटी जैसे मान के चलो हल्की है, वो नहीं ले रहे खाने वालों, तो फिर वो मिल वालों को भी देता है फिर। और यही सबसे अच्छी बात है कि यहाँ के जो आड़तिया है वो किसानों के हित के लिए लड़ते हैं। तो किसानों के हित के लिए तो हमारे लिए तो मेन किसान है, किसान के लिए हम उस पर बात भी करते हैं, किसानों को सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं, उनके बारे में सारी चीज़ बताते हैं। और किसानों को कुछ मिलेगा तभी आपके पास हाँ, हमारे पास आएगा। किसानों और आड़तिया का चैन का संबंध है, दोनों एक दूसरे में बंधे हुए हैं। और जब किसान आएंगे तभी तो व्यापारी आपके पास आएंगे, तभी तो माल बिकेगा। और जब किसान ही नहीं आ रहे तो व्यापारी भी नहीं आ रहे। सबसे बड़ी बात यह है जब सब अलीगढ़ मंडी में किसानों के हित की बात होती है, तभी इतनी मात्रा में धान आता है, तभी इतनी मात्रा में सरसों आती है, तभी इतनी मात्रा में गेहूँ आता है। तो आज के गेहूँ की भाव की बात करें तो जो बोली का भाव खुला है, क्या रेट खुला है भैया? गेहूँ का 2510 रुपये, बढ़िया क्वालिटी, बढ़िया क्वालिटी का। जो कल 2470 2480 रुपये का बिका था, 2480 रुपये था, आज 2510 रुपये तक बिका है। 2510 रुपये तक बिका है। बाकी ये खाने वाले लोग हैं वो क्वालिटी के हिसाब से खरीद रहे हैं। खाने वालों को कोई रेट नहीं है, वो आपका 2650 बिक जाए, 2750 बिक जाए, 2800 बिक जाए, उसमें कोई रेट नहीं है। तो देखिए किसान भाइयों, खाने वाले लोगों के जो भाव है 2800 रुपये तक के अलीगढ़ मंडी में खुले हैं, वो है क्वालिटी ऐसी जो मैंने आपको शुरू में ही दिखाई है। एक जो बारिश से पहले कटा हुआ गेहूँ है उसमें चमक है और क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। तो देखिए आने वाले समय में ऐसा लग रहा है धीरे धीरे तेज़ी आ रही है, बहुत ऊपर तक तेज़ी जाएगी, हो सकता है आसमान भी छू जाए गेहूं का भाव। तो अब बात करेंगे सरसों के भाव की। मैं देख रहा हूँ सरसों भी साफ़ हो रही है आपके यहाँ, तो सरसों का भाव क्या रहा है? तो ये 6300 रुपये मानो, 6300 रुपये, बढ़िया क्वालिटी, 6350 रुपये। तो ये दोबारा से तेज़ी क्यों नहीं आ रही है फिर? तो सरसों का भाव मार्केट थोड़ा स्थिर बना हुआ है। हाँ। अब सीजन भी आपने देखा हल्का हल्का थोड़ा डाउन होने लग गया है, इस चक्कर में मार्केट में थोड़ा उछाल आएगा तो तेल में उछाल आएगा तो सरसों में आएगा। अच्छा, पीली वाली सरसों की बात करें तो ये पीली तो भी आ नहीं रही, एक ढीली आ रही है, ना की बराबर हो रही है थोड़ा। उसका वो रेट मानो पहले वाला 7800 रुपये से 8000 रुपये तक का बढ़िया, 7800 से 8000, बढ़िया क्वालिटी का। बढ़िया क्वालिटी। अगर हल्की क्वालिटी आती है तो उसके हिसाब से हल्की क्वालिटी 7600 बिक जाए, 7700 बिक जाए, 7500 बिक जाए, जैसी क्वालिटी है सब का रेट है। अच्छा भैया ये बताइए, जो धान है, धान में लगातार तेजी बढ़ी थी कि अब क्या स्थिति है? धान में भी तो फिलहाल कोई डिग्री नहीं आ रही, एक डिग्री आई हो तो आयु मंडी में आई नहीं है। उसकी स्थिति वही मानो 4400 रुपये, 18 को 4200 रुपये उसकी मानो, 4250। अच्छा अच्छा, बढ़िया क्वालिटी का सीड क्वालिटी का आता है तो 150 रुपये। और सीड क्वालिटी पे आपको मालूम है कि उसके 50-100-150 रुपये बढ़ जाते हैं। अब बात करें बाजरा वगैरह की, 1850 रुपये की पोजीशन मानो, 18 से 50 रुपये की पोजीशन। तो ये बाजरा का भाव क्यों नहीं बढ़ रहा है? नहीं, बाजरा का सीजन नहीं है, स्तर चल रहा है अभी। थोड़ा बहुत आता है। हाँ, थोड़ा बहुत आता है, ऐसे ही कहा कि किसी पे अभी गेहूँ आपको दिख रहा हो, पूरी मंडी में गेहूँ आप दिख रहा है। हाँ, गेहूँ बाजरा का सीजन बाजरा दिखेगा, अभी क्या है गेहूँ का चला तो गेहूँ ज़्यादा आ रहा है। अच्छा, बात करें मक्का वगैरह की? तो मक्का वगैरह भी नहीं आ रही, मक्का नहीं आ रही है, 1-1.5 महीना लगेगा अभी आने में। अगर मक्का नई वाली आ जाए तो क्या रेट बिक जाएगी? बहुत सारे किसानों की लगभग 15 से 20 दिनों में तैयार होने वाली है। ये स्टार्टिंग आप मानो सी 1500-1600 रुपये बढ़िया है, 15 से 1600 रुपये, बढ़िया क्वालिटी। अगर गीली जो आती है, जो अलीगढ़ मंडी में गीली बहुत बिक जाती है, गीली का तो कोई रेट नहीं, गीली मॉइस्चर के हिसाब से। मॉइस्चर क्या कह रहा है, किसी 35-40 आ गया तो कम पे बिकेगी, लगभग 1200 से 1300 रुपये मान के चले। 1100-1200 रुपये की अच्छा अच्छा, फिर उससे कम है तो फिर 1200-1300-1400 रुपये की। यानी मॉइस्चर, जितना मॉइस्चर कम होगा उतनी तेज बिकेगी, और जितना मॉइस्चर ज़्यादा होगा उतनी मंदी बिकेगी। हाँ, उतनी मंदी। तो देखिए किसान भाइयों, आपके लिए हमने पिछले वर्ष भी मक्का के भाव की जानकारी दी थी। इस बार भी मक्का जब आएगी तो मक्का के भाव की जानकारी आपको दी जाएगी। तो आप हमें फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें, लगातार अलीगढ़ मंडी से जानकारी मिलती रहेगी। तो अभी रह गई वो मसूर का क्या भाव रहा है? 8081 रुपये बढ़िया, 8081 रुपये बढ़िया, बढ़िया क्वालिटी का। बढ़िया क्वालिटी। और हल्की क्वालिटी आती है तो हल्की तो आपकी 7500 बिक जाए, 7400 बिक जाए, कोई रेट नहीं है हल्की, कोई रेट नहीं है। हल्की जैसी क्वालिटी के हिसाब से, अब ये नहीं मालूम कितना हल्का, कम है तो कम रेट पे जाएगी, ज़्यादा वैसे बेकार हो जाती है कुछ, तो उसका रेट अलग है, उसका रेट अलग है। तो जिस तरह से अब मैं देख पा रहा हूँ गेहूँ की आवक लगातार बढ़ी हुई है, तो हमारे जो किसान भाई हैं शुरुआत में जो बेच गए थे उनको तो बड़ा नुकसान भी हुआ है। थोड़ा बहुत नुकसान तो हुआ, वो उनका ज़रूरत का समय था। हाँ। जैसे बाई चांस किसान हमारा बड़ा परेशान रहता है, बेचारा पट्टे पे भी खेती वेती लेता है, उसके लिए भी पैसे का इंतजाम करता है, किसान को समय पैसे की जरूरत पड़ती है। लेकिन प्रवीण भाई, यहाँ पर सोचने वाली बात यह है, जो मंदरिया ग्रुप के लोग थे कि सस्ते में किसानों से गेहूँ ले लेंगे, वो लोग अब फेल हो गए अपने आप में। अब वो सही बात है, जब स्टॉक वाले लोग निकले हैं बाहर तो वो लोग अब चुपचाप
बैठ के कोने में, अब नहीं वो खरीद पा रहे हैं, वही लोग खरीद रहे हैं जो किसानों के हितैषी हैं। नहीं, किसान के हितैषी, हम तो ये चाहते हैं किसानों का अच्छा रेट में बिके और रेट बढ़ना चाहिए। शुरुआत में हमने देखा कि अरे भैया क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही, क्वालिटी वही आ जाए, क्वालिटी वही कल थी, अब लगातार रेट बढ़ रहे हैं। तो ये सारा खेल डिमांड का चल रहा है। डिमांड का, जैसे मान के चलो किसी की डिमांड है, कहीं आदमी 2 खरीद रहा है, 10 आदमी आ जाए तो फ़र्क पड़ता है दोनों चीज़ों में। अच्छा, एक खबर भी और चल रही है सोशल मीडिया पर कि कुछ लोग ये बता रहे हैं कि 25,000 टन जो है विदेश के लिए एक्सपोर्ट होगा, भारत सरकार ने मंजूरी दे दी है। भैया अभी ऐसी खबर तो सुनी है अभी पूरी, लेकिन वो नहीं है उसकी तरफ से खबर तो हमने भी सुनी है। अगर एक्सपोर्ट होता है तो बहुत बढ़िया बात है किसानों के लिए। एक्सपोर्ट का मतलब है यहाँ से गेहूँ बाहर जाएगा तो अपने यहाँ पर भी खरीदारी बढ़िया होगी। क्या इसी खबर का असर देखने को मिल रहा है? नहीं, अभी फिलहाल इस खबर का तो कुछ ऐसा नहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन व्यापारी अपना स्टॉक कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात यह है। तो प्रवीण भाई अपना एक बार मोबाइल नंबर अपना। भैया मेरा नाम प्रवीण कुमार सिंह, मेरी फ्रेंडशिप बाले ट्रेडिंग कंपनी धनीपुर, मोबाइल नंबर 9456 तो किसान भाइयों, लगातार आपके लिए जानकारी अलीगढ़ मंडी से हम देते रहते हैं। आप हमें फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर भी किया करें और लाइक भी कर दिया करें, और वीडियो को शेयर भी किया करें और लाइक भी किया करें, जिससे हमारी जो वीडियो है आप तक पहुँचे, अन्य किसानों तक पहुँचे, पूरी जानकारी मिलती रहे। तो हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।